एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप सब भी खैरियत से होंगे। सो आज बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि रमज़ान कैसे मैनेज हम लोग कर सकते हैं विद स्टडी। सो आप जैसे कि आप लोग जानते हो कि रमज़ान आ रहा है एंड रमज़ान में पढ़ाई बहुत कम होती है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें रोज़े रखने होते हैं, क्लासेस करने होते हैं, लाइक रिवीजन टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग को करने पड़ते हैं। और रमज़ान में हम ये कैसे मैनेज करें? तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं कि मैं भी 2025 के टाइम में मैं भी जब प्रिपेयर कर रही थी इस एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली नीट की प्रिपरेशन भी मैं कर रही थी। सो मेरा सिलेक्शन उधर नहीं हुआ, बट इसके साथ साथ मैंने इसकी भी प्रिपरेशन की थी एंड नीट की प्रिपरेशन जब मैं कर रही थी तो इसका मेरा हो गया था। मैंने स्पेसिफिकली इसकी प्रिपरेशन नहीं करी थी। सो मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी उस वक्त में मैं कैसे मैनेज करती थी अपने रमज़ान को। तो पहले बात तो मैं सारे रोज़े रखती थी। 30 रोज़े या 29 रोज़े जितने होते हैं मैं सारे रखती थी रोज़े, क्योंकि रोज़ा हम नहीं छोड़ सकते। और रोज़ा क्यों छोड़ना? और अब रोज़े के साथ भी तो हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ बिल्कुल भी डिटोरिएट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही है, तो हम रोज़ा क्यों छोड़ें? रोज़ा छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तो रमज़ान के साथ भी आप मैनेज कर सकते हो अपनी पढ़ाई को। सो हमें कैसे पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, मैं अपना रूटीन बताती हूँ आपको कि एक्चुअल में मेरा रूटीन क्या था बेसिकली रमज़ान में। सो मैं एक ड्रॉपर थी और मैंने ड्रॉप लिया था नीट के लिए। सो मैं प्रिपेयर कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। सो मैंने ये भी पेपर ट्राई किया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एम्स। सो मैं अपना बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने रमज़ान में कैसे मैनेज किया था स्टडी के साथ-साथ, नीट प्रिपरेशन के साथ-साथ मैंने इस एग्ज़ाम को भी एंड साथ में ही मैंने अपने रोज़े, नमाज़, कुरान, ये सब मैंने कैसे मैनेज किया था। सो सबसे पहले तो जब मैं उठती थी शहरी करने के लिए, तो उस वक़्त में सबसे पहले हमने शहरी कर ली। शहरी करने से पहले हम तहज्जुद पढ़ते थे। बेसिकली तहज्जुद शहरी से कुछ टाइम पहले उठ जाओ और उसी वक़्त मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी एंड तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर मैं तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर शहरी करती थी। और मैं घर पे थी तो शहरी सबको देना एंड ये भी मेरा ही काम था। एंड फिर शहरी हम लोग साथ में मिलके करते थे, सब फैमिली मिलके करते थे, सब उठते थे। और उसके बाद फिर शहरी करने के बाद अज़ान होती थी, फिर हम नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद अगर उस टाइम में ना बहुत फ्रेश होता था, मतलब बहुत फ्रेश हम लोग फ़ील करते थे। ज़्यादा उस टाइम हमारा पेट भरा हुआ रहता था। पानी भी ज़्यादा पानी भी पिए हुए रहते थे। सो उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती थी एंड मॉर्निंग के टाइम में तो पता ही है एनर्जी काफ़ी अच्छी रहती है। सो तो हम लोग क्या करते थे, मैं क्या करती थी बेसिकली कि मैंने कुरान पढ़ ली, नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ के बाद कुरान मन किया मेरा पढ़ने का तो उस वक़्त मैं पढ़ लेती थी। 1 पारा या आधा पारा कह लो मैं पढ़ लिया करती थी। उसके बाद फिर बाकी सब लोग मेरे घर वाले सो जाते थे, बट फिर मैं किताबें लेके बैठती थी अपनी नीट की एंड क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करती थी। फिज़िक्स के क्वेश्चंस लगाती थी मैं, क्योंकि उस वक़्त तो माइंड बहुत फ्रेश रहता था, तो फिज़िक्स के क्वेश्चन सबसे पहले मैं लगाया करती थी। फिज़िक्स के क्वेश्चन हो जाया करते थे। फिज़िक्स के क्वेश्चन के बाद फिर मैं करती थी जैसे कि मैंने 1-2 चैप्टर बायो का पढ़ लिया, 1-2 चैप्टर बायो का पढ़ लेती थी, केमिस्ट्री मैं छोड़ देती थी। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी कि उसके बाद जब 8 या 9 बज जाते थे, तब मैं सोने जाती थी। कई बार 10 बजे भी, तो तब मैं सोने जाती थी। और उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि हमारे टेस्ट होते थे, तो टेस्ट कैसे मुझे देना था, ऑनलाइन टेस्ट मैं कैसे देती, तो रमज़ान में शाम में पॉसिबल नहीं है। 2 से 5 थोड़ा मुश्किल रहता था टेस्ट देना, क्योंकि उस वक़्त में एकदम एनर्जी डाउन रहती थी और इस वज़ह से उस टाइम में टेस्ट देना थोड़ा-सा हेक्टिक होता था। सो मैं क्या करती थी, मैं मॉर्निंग के टाइम में ही 6 से 9 बजे के टाइम में टेस्ट दे देती थी। और उस टाइम में फिर जब मैं टेस्ट देती थी थोड़ी पढ़ाई कम होती थी, बट टेस्ट हो जाता था। फिर उसके बाद टेस्ट देने के बाद मैंने
मैंने पढ़ाई कर ली, ठीक है। उसके बाद 10 बजे मैं जाती थी सोने के लिए, थोड़ा-सा मुझे सोना भी होता था। सोने के बाद मैं 2 घंटे सोती थी, लाइक कभी-कभी 3 घंटे भी हो जाते थे। मैं 2 घंटे जो सोती थी, 10 से 12 तक मैं सो जाया करती थी और कभी-कभी 10 से 1 तक। उसके बाद फिर सो के उठने के बाद फिर हमें तो खाना ये सब तो कुछ खाना नहीं है, सो हमारा क्या हम फिर हम ज़ोहर के लिए वज़ू बनाते थे, नमाज़ पढ़ते थे एंड नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम कुरान पढ़ते थे। कुरान हो गया, अल्लाह का ज़िक्र हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग किया करते थे। तो उस टाइम में 2 से 5 के बीच में हम लोग किया करते थे। फिर असर तक हमने सारी चीज़ें कर ली, फिर हम इफ्तार की प्रिपरेशन करते थे। मैं और मैं और मेरी सिस्टर मिलके, हाँ, और मेरी मम्मी मिलके, हम तीनों मिलके इफ्तार की प्रिपरेशन किया करते थे। उसके बाद फिर इफ्तार बनाना, फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर बाद असर के बाद इफ्तार बना लिया। इफ्तार हमने सबने साथ में मिलके कर लिया। इफ्तार करने के बाद फिर बहुत थकावट फ़ील होती थी, एनर्जी एकदम लॉस हो जाता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती थी मॉर्निंग से। उसके बाद फिर मैं लेक्चर नहीं लेती थी, लेक्चर मैं रात को लेती थी। फिर उसके बाद मगरिब तक मैं मगरिब से लेकर के इशा तक तो मैं लेटी रहती थी बेसिकली। कभी नींद आ जाती थी, सो जाती थी, या फिर ऐसे ही फ़ोन पे कुछ देख लिया या फिर कुछ सुन लिया यूट्यूब पे, ये किया करती थी। और जैसे ही फिर इशा की अज़ान होती थी, उठती थी और हम सब साथ में मिल के हम लोग तरावी पढ़ते थे, ठीक है। घर में हमारी भी तरावी होती है ना तो हम लोग सब मिल के, सॉरी तो हम लोग सारे लोग मिल के तरावी पढ़ते थे। और पता नहीं इस बार यहाँ पे मुझे अकेले पढ़ना पड़ेगा, वरना वहाँ पे हम लोग बट अपार्ट फ्रॉम दिस, सो मैं ये बता रही थी कि मैं भटक गई, मैं डाइवर्ट हो गई थी, सॉरी। सो फिर मैं ये बता रही थी कि फिर उसके बाद जब हमारा वो तरावी हो जाता था, मैं तरावी पढ़ लेती थी, मुझे फिर भूख लग जाती थी हमें, फिर हम खाना खा लेते थे। खाना खाने के बाद फिर थोड़ा बैठ के मैं पढ़ाई करती थी, कि 1 घंटा लेक्चर देख लो या कुछ कर लो। 1 घंटा लेक्चर या फिर लेक्चर तो मैं ड्रॉपर हूँ, तो मुझे लेक्चर ज़्यादा नीड नहीं पड़ती थी। बायो का तो मैं लेती ही नहीं थी। फिज़िक्स का मैं लेती थी लेक्चर, बट बायो का नहीं लेती थी। सो फिर कभी फिज़िक्स का हो गया एंड कभी फिर मैं केमिस्ट्री रात में पढ़ती थी। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर हो गया, फिर उसके बाद मैं सो जाती थी। 12 बजे तक मैं कोशिश करती थी कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं 12 बजे नहीं सोई तो फिर शायद मैं इफ्तार में शहरी में मैं उठ नहीं पाऊँगी। अगर नहीं उठी तो फिर से वो वाली रूटीन नहीं चलेगी। सो इस वज़ह से मुझे सोना पड़ता था और मैं फिर हम लोग 3 बजे के टाइम में मैं उठती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, फिर इफ्तार करती थी, फिर ये साइकिल रिपीट होती थी। तो ये थी मेरी रमज़ान की रूटीन। और मैंने रमज़ान में ऐसी ही पढ़ाई की और कई बार तो कई दिन तो पढ़ाई ही नहीं होती थी, क्योंकि सुबह मन करता था कि सो जाऊँ, तो मैं सो जाया करती थी, तो पढ़ाई होती ही नहीं थी कई बार। कुछ ऐसे भी दिन, फिर उसके बाद लास्ट 10 डेज़ उसमें तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि रात भर हमें, रात के टाइम में हम जगते थे, शब ए कद्र की जब रात होती थी, तो हम रात में जगते थे एंड फिर उसके बाद हमें फ़जर के बाद जो सोना भी होता था, तो उस टाइम में वाली तो चली गई पढ़ाई। फिर बहुत लेज़ी सा फ़ील होता था जब हम लोग ज़ोहर के टाइम से जब 10-11 बजे सो के उठो, उस टाइम बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का, तो मैं कुरान की तिलावत कर लिया करती थी। और उसके बाद रात के टाइम में, फिर रात के टाइम में कोशिश करती थी 1 घंटा तो निकाल के। लास्ट 10 डेज़ में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी और रमज़ान में बहुत कम ही पढ़ाई होती थी, बट इसका कोई इश्यू नहीं था। फिर उसके बाद र ईद ईद के बाद से फिर मैंने थोड़ी कंटिन्यू की, मेरी अच्छी पढ़ाई हुई, फिर मैराथन वगैरह देखा, तो ये थी मेरी रमज़ान की रूटीन और मैं ऐसे ही रमज़ान में पढ़ा करती थी। सो अगर आप भी ऐसा कोशिश कर सकते हो और रोज़ा रख के भी पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि हम रोज़ा नहीं भी रखेंगे ना तो भी हमारा टाइम जाता है ना, बेसिकली नाश्ता करने में जाएगा हमारा, फिर हमारा खाना खाने में चला जाता है, इसमें भी हमारा टाइम जाता ही है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि हमें ना ज़्यादातर नाश्ता खाना ये सब खाने की नीड नहीं है, तो फिर अ, हमें टाइम मिलता है। तो अगर हम टाइम निकालना चाहें तो हम काफ़ी अच्छा निकाल सकते हैं। सो आप ऐसे अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हो। और अगर कोई भी इश्यू हो, अगर कुछ भी डाउट हो, आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगी। एंड उसके बाद फिर अगर आपको और भी चीज़ें जानना चाहते हो कि प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप दूसरे वीडियो को देख पाओ। फिर तो आज के लिए इतना ही। ये थी मेरी रमज़ान रूटीन।